क्या IBPS क्लर्क बचे हुए 70 दिनों में क्लियर करना पॉसिबल है? सो हेलो एवरीवन, दिस इज शिवानी केसवानी। आज मैं आपको कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं देने वाली हूँ, मैं आपको एक रियलिस्टिक प्लान देने वाली हूँ पूरे 70 दिन का, जिसमें हम प्री और मेंस का कुछ पोर्शन कवर करने वाले हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि सारे सब्जेक्ट्स को आप कैसे साथ लेके चल सकते हैं, कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, और अगर आप एकदम बिगिनर हैं तो भी कैसे इस एग्जाम को इसी अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं। तो मेरे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक, और एक कॉपी पेन आप भी उठा लीजिए, लिखते जाइए जो जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। दूसरी चीज़ आपको ये दिमाग में अपने क्लियर रखना है कि एग्जाम कभी भी टैलेंट से क्लियर नहीं होता। अगर आपके पास जहान भर का टैलेंट है लेकिन आप कंसिस्टेंटली मेहनत करने के लिए तैयार नहीं हैं, आप डेली बेसिस पे उठा के पेन पेपर नहीं सॉल्व कर सकते, क्वांट्स और रीजनिंग के क्वेश्चन, इंग्लिश के क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर सकते, तो आपसे एग्जाम क्लियर नहीं होगा, चाहे भले आपको सब कुछ देखते ही समझ में आ जाता हो। तो आप अगर बिल्कुल भी आपको लगता है कि मुझे क्वांट्स का ये चैप्टर नहीं बनता, मुझसे रीजनिंग के पजल्स बहुत टाइम में बनते हैं, बहुत टाइम लग जाता है लेकिन नहीं मैं सॉल्व कर पाता, तो आप एकदम सही वीडियो में आए हैं। मैं आपको लेके चलने वाली हूँ उस प्लान पे जिसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और आप बहुत आसानी से अपने एग्जाम को निकाल पाएंगे। लेकिन शुरू करने से पहले लेट मी टेल यू, अगर आप ये स्ट्रैटेजी खुद से फॉलो कर पाएँ तो आप एक ही अटेम्प्ट में इस एग्जाम को क्लियर कर लेंगे। लेकिन अगर आप फॉलो नहीं कर पाते हैं, एग्जाम्पल आप कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पा रहे, तो हमारा मेंटोरशिप बैच कब काम आएगा? हमारी मेंटोरशिप में बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं, जल्दी से आप भी जुड़ जाइए जिससे कि आप भी उनके साथ प्रिपरेशन कर पाएं। अगर आप खुद से कंसिस्टेंटली रोज 7-8 घंटे नहीं निकाल सकते, नहीं पढ़ सकते, कभी 4 घंटे, कभी 8 घंटे, कभी 12 घंटे पढ़ते हैं, उससे सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन लेना है तो डेली सेम अमाउंट ऑफ मेहनत और थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करते जाना पड़ेगा, तभी जाके सिलेक्शन होगा। तो आइए हमारे साथ जुड़िए, जीरो ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहां पे जाके एनरोल कर सकते हैं, या www.zeroeducators.com हमारी वेबसाइट से भी एनरोलमेंट कर सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप पे जाके अपनी क्वेरीज पूछने के बाद भी एनरोलमेंट करा सकते हैं। तो जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइए और शुरू करते हैं हम IBPS क्लर्क की बढ़िया तरीके से प्रेपरेशन। आइए शुरू करते हैं प्लान। तो आइए हम IBPS क्लर्क के एग्ज़ाम को सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि कैसे टाइप का ये एग्ज़ाम होता है। ठीक है, IBPS क्लर्क का जो एग्ज़ाम है ना, आपका प्रीलिम्स में आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको 3 सब्जेक्ट्स मिलेंगे। ठीक है, एक तो क्वांट्स मिलेगा, एक आपको रीजनिंग मिलेगा, और एक आपको मिलेगा इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश मिलेगी, 30 नंबर की इंग्लिश आएगी, 35 नंबर की रीजनिंग आएगी, और 35 नंबर का आपका क्वांट्स रहेगा। ये आपको 60 मिनट में 100 क्वेश्चंस मिलेंगे। अब देखो, इसका जो कट ऑफ है ना, ये हाई जाता है। कट ऑफ क्यों हाई जाता है? क्योंकि जो पेपर का लेवल है वो ईजी होता है। किससे ईजी होता है? SBI क्लर्क का कभी पेपर दिया होगा आपने, तो उससे भी ईजी पेपर होता है इसका। ठीक है, चाहे प्रीलिम्स की बात करो चाहे मेंस की। अब आपके पास दिन कितने बचे हैं? सबसे पहले समझ के देखते हैं कि मेरे पास 70 दिन बचे हैं। मैम, अब मैं इन 70 दिनों में कैसे अपना, अगर मैं बिगिनर हूँ, अगर मैं रिपीटर हूँ, तो मैं किस तरीके से इस पर काम करूँ? सबसे पहले ना हम इन 70 दिनों को बांट देंगे 20, 30 और 20 के पार्ट्स में। ठीक है, ये जो 20 रहेगा आपका, ये आपका फाउंडेशन वाला पार्ट रहेगा, जहाँ पे आप अपना फाउंडेशन बिल्ड करेंगे। यहाँ पे आप थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाएंगे, जहाँ पे आप अपने मेंस को भी थोड़ा सा पार्ट अपना देंगे दिन का, और 20 दिनों में लास्ट आप प्रीलिम्स ओरिएंटेड पढ़ाई करेंगे। ठीक है, समझ में आ गए? अब देखिए, अब मैंने आपको बोला कि ये 20 दिन मुझे फाउंडेशन करना है, तो मैम आप थोड़ा सा ये भी बता दीजिए कि 20 दिन में हमें क्या क्या पढ़ना है। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वांट्स में हमें क्या क्या पढ़ना होता है। ठीक है, क्वांट्स में आपको पता है कि आपका सबसे पहले जो बिगिनर वाला पोर्शन होता है वो होता है आपका स्पीड मैथ्स का। तो सबसे पहले तो आपको स्पीड मैथ्स को कवर करना है। स्पीड मैथ्स में क्या क्या आ जाता है? आपका नंबर सीरीज आती है, दोनों टाइप की नंबर सीरीज हो जाएगी, मिसिंग नंबर और रॉन्ग नंबर, फिर आपका क्वाड्रेटिक हो जाएगा, फिर आपका जो है सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? अब सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन करने के लिए तो आपको ना 2-3 चीज़ें आनी चाहिए। एक तो टेबल्स आने चाहिए। ठीक है, टेबल्स आने चाहिए अप टू 30 तक तो टेबल्स आपको रटे हुए होने चाहिए, और 125 तक आप बहुत ही ईजी कैलकुलेशंस के साथ कर पाओ, इस तरीके से आपको आना चाहिए। ठीक है, वो कैसे सीखोगे आप? आशीष अरोड़ा सर का एक वीडियो रखा हुआ है यूट्यूब पे ही, फ्री अवेलेबल है, उसको देख लेना, उसमें आपको पता चल जाएगा कि 125 तक के टेबल्स को किस तरीके से आपको करना है। इसके बाद आप क्या करोगे कि जो क्यूब्स और स्क्वायर्स हैं उनको भी याद कर लेना, 20 तक के क्यूब्स, और स्क्वायर्स आपके 30 तक के याद कर लेना।
मज़ा आ जाएगा। ठीक है, फिर आपके जो परसेंटेज टू रेशियो कन्वर्जन है उनको भी याद कर लेना। तो ये लगभग आपके 20 से 25 बनते हैं। ये अगर आपको रटे हुए हैं तो आपके सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन बहुत फास्ट होने लग जाएंगे। बाकी क्वेश्चंस में भी आपको फ़ायदा मिलेगा कैलकुलेशन स्पीड का, लेकिन आपका बेसिक्स जो है वो इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा करेगा। क्वाड्रेटिक आपको किससे पढ़नी है? अंकुश सैनी सर के वीडियोज़ देखने, आपको बहुत ईजी वे बताया है उन्होंने, क्वाड्रेटिक कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, फिर आपका नंबर सीरीज़ किससे करना है? नंबर सीरीज़ भी आप अंकुश सैनी सर से कर सकते हो, उन्होंने अच्छे बता रखे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये तो आपका स्पीड मैथ्स। मैम ये तो एक पार्ट है, सिर्फ अकाउंट्स का एक पार्ट है, पेपर का बहुत छोटा पार्ट है, इसके अलावा कैसे चीज़ें करेंगे? तो यहाँ पे आ जाती है आपका अर्थमेटिक और डीआई आपको साथ साथ करनी है। देखो हमारे जो मेंटोरशिप में है तो हम आपको डेली बेसिस पे टू डू लिस्ट दे रहे हैं, तो हम आपको डेली बेसिस पे कवर कराते जा रहे हैं। आपको खुद से करना है तो इस तरीके से ही करना है जैसे मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन अगर आप चाहते हो कि हमारे साथ तैयारी करो तो आ जाओ हमारे बैच में पार्टिसिपेट करो। बढ़िया से बहुत सारे लोग आपकी तरह तैयारी कर रहे हैं, आपकी भी तैयारी हो जाएगी और आपको एक कम्युनिटी भी मिल जाएगी। कंपटीशन किसके साथ कर रहे हो? अभी कंपटीशन करने के लिए लोग मिल जाएंगे आपके पास। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अर्थमेटिक और डीआई साथ साथ में करना है। परसेंटेज पहले कवर किया आपने, जो लो वाला पार्ट है मतलब परसेंटेज का एकदम बेसिक वाला पार्ट, उसके बाद मॉडरेट वाला पार्ट, दोनों कवर करने के बाद डीआई स्टार्ट कर दी और साथ में हार्ड वाला पार्ट चल रहा है आपका। फिर नेक्स्ट चैप्टर आ जाएगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, उसका भी इस तरीके से ही आपको करते जाना है। रेशियो प्रोपोर्शन का बेसिक्स कंप्लीट करोगे, मॉडरेट कंप्लीट करोगे, डीआई चालू कर दोगे। ये आपका अर्थमेटिक और डीआई साथ में होती जाएगी। ठीक है, आप बोलोगे कि मैम रीजनिंग में क्या करें? क्वांट्स का तो आपने बता दिया। रीजनिंग में आपको दो तरीके से पढ़ना है, एक तो आपके पजल्स हैं और सिटिंग अरेंजमेंट है, और दूसरा आपका मिसलीनियस वाला सेक्शन है। मिसलीनियस वाला सेक्शन डेली का 30 मिनट्स दो टॉपिक्स कवर करते जाओ, बेसिक्स कवर करो। अगर बेसिक्स क्लियर नहीं है नहीं तो सिर्फ प्रैक्टिस करते जाओ, यही चीज़ करनी है बेसिक्स में, और कुछ नहीं करना। पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट में बेसिक्स अगर कवर नहीं है तो पहले बेसिक्स कवर कर लो, डेली का 1.5 घंटे से 2 घंटे यहाँ पे लगाओ, और साथ में ये अपना सिटिंग अरेंजमेंट भी करते जाओ। फिर आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, समझ गए? ये चीज़ कवर कर ली, इसके बाद ये रीजनिंग आपका चलता रहेगा। साथ साथ में ये जो 30 दिन है ना, ये एडवांस और मेंस वाला पार्ट है। यहाँ पे आपको मेंस की एक पजल डेली बेसिस पे ऐड कर देनी है। एक पजल ऐड करोगे 15 दिन में, नेक्स्ट 15 दिन में आप 2 पजल्स करोगे। ये आपका तैयार हो गया मेंस। ठीक है, रेडी हो गए मेंस के लिए। अब लास्ट के 20 दिनों में तो सिर्फ प्रीलिम्स का पढ़ोगे आप। फिर आ जाते हैं आपके इंग्लिश पे कि मैम इंग्लिश में भी बता दो, इंग्लिश में क्या करें? इंग्लिश में सबसे बुरा हाल है, तो इंग्लिश में बेसिकली आप डेली एडिटोरियल रीड करोगे। डेली का एडिटोरियल रीड कर लोगे, काम आपका हो जाएगा। एडिटोरियल रीड करे और डेली के क्वेश्चंस लगा लिए। हम आपको क्वेश्चंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहे हैं, हमने डेली ड्रिल स्टार्ट की है, वहाँ पे आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं। अगर आपको क्वेश्चंस कहीं से नहीं मिल रहे हैं तो आप वहाँ से कर सकते हो। डेली के आपको 25-25 क्वेश्चंस मिलेंगे, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के। पहले प्रीलिम्स आपका चलेगा, फिर आपका मेंस चलेगा। ठीक है, तो वहाँ से आप क्वेश्चंस अपने कर सकते हो। डेली बेसिस पे 5-6 टॉपिक्स के भी आपने क्वेश्चंस लगा लिए तो आपका काम हो जाएगा। समझ गए? तो ये थी आपकी पूरी की पूरी 70 दिनों की स्ट्रैटेजी। आई होप चीज़ें क्लियर हुई होंगी। मेंस के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगी, बट पहले आप 20 दिनों में अपना फाउंडेशन बना लो, उसके बाद मैं मेंस वाला वीडियो लेके आऊँगी। ठीक है, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, खुद से नहीं कर पा रहे हो तैयारी, तो हमारा मेंटोरशिप बैच कहीं नहीं जा रहा है, आपके लिए ही है। ठीक है, लिमिटेड सीट्स हैं, जल्दी से उसमें एडमिशन ले लो, और एडमिशन लेने के लिए ज़ीरो ऐप डाउनलोड कर लो। ऐप को डाउनलोड करने के बाद वहाँ से एनरोल कर लो, या फिर www.zeroeducators.com से भी आप जाके एनरोल कर सकते हो, या फिर ये व्हाट्सएप नंबर है, इसको लिख लो, यहाँ पे अपने क्वेरीज पूछ सकते हो और फिर उसके बाद ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो अच्छे से। सारी चीज़ें मैंने काम की बता दी हैं, कुछ रहा नहीं है, कुछ रहेगा तो और एक वीडियो ले आऊँगी। बाकी आप पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।